जय श्री हरि प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे मौनी अमावस्या 2026 के बारे में। भक्तों, क्या आप जानते हैं साल का एक ऐसा दिन होता है जब एक मौन शब्दों से ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, जब किए गए दान का फल कई जन्मों तक साथ चलता है और जब पितरों की आत्मा तृप्त होकर आशीर्वाद देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माघ अमावस्या, जिसे मौनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। और साल 2026 में यह अमावस्या और भी विशेष हो जाती है, क्योंकि इस दिन बन रहा है शनिश्चरी अमावस्या का दुर्लभ संयोग। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे माघ अमावस्या 2026 की सही तारीख और मुहूर्त, पूजा विधि और मौन व्रत का महत्व। इस दिन क्या करें और क्या ना करें, दान और स्नान का पुण्य, और अंत में एक चमत्कारी व्रत कथा जिसने हजारों घरों की किस्मत बदल दी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। माघ मौनी अमावस्या 2026 तारीख और शुभ मुहूर्त। साल 2026 में माघ अमावस्या 17 जनवरी शनिवार को पड़ रही है। शनिवार को अमावस्या होने के कारण इसे कहा जाता है शनिश्चरी मौन अमावस्या। यह संयोग शनि दोष, 7.5 डेढ़िया और पितृदोष से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। अमावस्या तिथि प्रारंभ 17 जनवरी 2026 सुबह 4:02 से। अमावस्या तिथि समाप्त 18 जनवरी 2026 सुबह 6:18 तक। उदय तिथि के अनुसार मुख्य स्नान, दान और व्रत 17 जनवरी 2026 को ही किया जाएगा। माघ अमावस्या का आध्यात्मिक महत्व। शास्त्रों के अनुसार माघ मास को देवताओं का मास कहा गया है और इस मास की अमावस्या पर गंगा स्नान करने से सभी पाप नष्ट होते हैं। मौन रहने से मन और इंद्रियां शुद्ध होती है। दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और पितृ तर्पण से पूर्वज प्रसन्न होकर वंश को आशीर्वाद देते हैं। कहा जाता है कि जो पुण्य हजारों यज्ञों से मिलता है, वही पुण्य माघ अमावस्या के स्नान दान से सहज ही प्राप्त हो जाता है। मौनी अमावस्या की संपूर्ण पूजा विधि। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना अत्यंत शुभ माना गया है। यदि संभव हो तो गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि यह संभव ना हो तो घर पर स्नान के जल में गंगा जल, काले तिल मिलाकर स्नान करें। स्नान करते समय मन में कहें, हे प्रभु, मेरे जाने अनजाने पापों को क्षमा करें। स्नान के बाद मौन व्रत का संकल्प ले। कम से कम 1.25 घंटे या दान पूरा होने तक मौन रहें। इस दौरान मोबाइल का प्रयोग न करें। क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। केवल भगवान का स्मरण करें। मौन का अर्थ केवल बोलना बंद करना नहीं, बल्कि मन को शांत करना भी है। सूर्य देव को अर्घ्य। सूर्य देव के समय तांबे के लोटे में जल ले, उसमें काले तिल डालें। सूर्य देव को अर्घ्य दे। यह क्रिया नेत्र दोष, ग्रह बाधा और मानसिक तनाव को दूर करती है। पितृ तर्पण और पिंडदान। माघ अमावस्या पितृ तर्पण के लिए सर्वोत्तम दिन माना गया है। पवित्र स्थान पर तिल, जल और कुशा से पितरों का तर्पण करें। यदि संभव हो तो ब्राह्मण को भोजन कराएं। ऐसा करने से पितृदोष शांत होता है, घर में सुख शांति आती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है। माघ अमावस्या पर दान का महत्व। शास्त्र कहते हैं, दानम भोगे नासा, दान ही सच्चा भोग है। इस दिन विशेष रूप से दान करें। काले तिल, गुड़, ऊनी वस्त्र, अनाज, कंबल और सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा। ध्यान रखें, दान मौन रहकर करें ताकि पुण्य कई गुना बढ़ जाए। माघ अमावस्या पर क्या करें? दिन का कुछ भाग मौन से बिताएं। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। 7 परिक्रमा करें। चींटियां को शक्कर मिलाकर आटा खिलाएं। जरूरतमंदों की सहायता करें। भगवान विष्णु और शनि देव का स्मरण करें। शनिवार होने से पीपल पूजा का फल दोगुना हो जाता है। माघ अमावस्या पर क्या ना करें? देर तक ना सोए, किसी से झगड़ा ना करें, कटु वचन ना बोले, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन से दूर रहें, असत्य और छल से बचें, ब्रह्मचर्या का उल्लंघन ना करें। इस दिन किया गया हर पाप कई गुना बढ़ जाता है, इसलिए विशेष सावधानी रखें। मौनी अमावस्या व्रत कथा।
मौनी अमावस्या की पौराणिक कथा के अनुसार कांचीपुरी नाम के एक नगर में देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहा करता था। देवस्वामी की पत्नी का नाम धनवंती था। इन दोनों के 7 पुत्र और गुणवंती नाम की एक पुत्री थी। जब 7 पुत्र और पुत्री युवावस्था में आए तो देवी स्वामी ने सबसे पहले पुत्र के विवाह कराने का मन बनाया। इसके लिए देव स्वामी ने सबसे पहले छोटे पुत्र के पास बेटी की कुंडली दी और उसे किसी योग पंडित से दिखाने के लिए कहा। छोटे पुत्र ने ऐसा ही किया। वह अपनी बहन गुणवंती की कुंडली एक विद्वान ज्योतिष के पास ले गया। ज्योतिष आचार्य ने भविष्यवाणी की कि गुणवंती के विवाह के तुरंत बाद उसके पति की मृत्यु हो गई। इस भविष्यवाणी से व्यथित होकर देव स्वामी ने एक स्वामी की सलाह ली। तब स्वामी ने कहा कि सिंघल नामक द्वीप पर सोमा धोबिन नाम की एक पतिव्रता स्त्री रहती है। अगर वो गुणवंती के विवाह से पूर्व घर आकर पूजा करने और अपना आशीर्वाद गुणवंती को दे दे तो दोष दूर हो जाएगा। यह बात सुनकर देवी स्वामी ने अपनी पुत्री और छोटे पुत्र को सिंघल द्वीप पर भेज दिया। गुणवंती और उसका छोटा भाई यात्रा के दौरान विश्राम करने के लिए समुद्र के किनारे एक पीपल के पेड़ के पास विश्राम करने लगे। इसी पीपल के पेड़ पर एक गिद्ध का परिवार रहता था। जब गुणवंती और उसका भाई पेड़ के नीचे थे तो गिद्ध के घोंसले में केवल उसके बच्चे थे। गिद्ध के बच्चों ने भाई बहनों के वार्तालाप को सुना और यह भी जाना कि वह सिंघल द्वीप पर जाने की बात कर रहे हैं और रास्ते का उन्हें ठीक से पता नहीं है। शाम के समय जब गिद्ध के बच्चे की माँ भोजन लेकर आई तो बच्चों ने पूरी बात गिद्ध को बताई। यह जानकर गिद्ध ने बच्चों को भोजन करवाया और दोनों भाई बहन की मदद करने का मन बना लिया। इसके बाद गिद्ध की मदद से दोनों भाई बहन सिंघल द्वीप पर पहुंच गए। गुणवंती और उसका भाई चुपकर सोमा धोबी के पास रहने लगे। सोमा धोबिन का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गुणवंती रोज सुबह सोमा धोबिन का आंगन लीप दिया करती थी। हालांकि इस बारे में सोमा धोबिन को कुछ पता नहीं था। एक दिन सोमा धोबिन ने अपनी बहुओं से जानने की कोशिश की कि सुबह के समय कौन घर में लिपाई कर देता है। बहू ने प्रशंसा पाने के लिए झूठ बोल दिया कि हमारे अलावा ये काम कौन कर सकता है। लेकिन सोमा धोबी जानती थी कि ये उसकी बहुओं का काम नहीं है। सच जानने के लिए कौन सुबह सूर्य उदय से पहले घर लिप जाता है। सोमा धोबी पूरी रात नहीं सोई। भोर के समय सोमा ने देखा कि एक कन्या उसके आंगन की लिपाई कर रही है। सोमा दौड़कर गुणवंती के निकट गई और पूछा कि तुम मेरे आंगन की लिपाई क्यों कर रही हो। गुणवंती ने इसके बाद सारी बात सोमा को बताई। सोमा धोबी ने गुणवंती की बात को सुनकर कहा कि तुम्हारे सुहाग की रक्षा के लिए मैं अवश्य तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगी। इसके बाद सोमा धोबी दोनों भाई बहन के साथ गुणवंती के घर पहुंची और वहां जाकर उसने पूजा की। लेकिन विधि का विधान टल नहीं सकता है, इसलिए गुणवंती के विवाह के बाद उसके पति की मृत्यु हो गई। इसके बाद सोमा धोबी ने अपने पुण्य गुणवंती और दान स्वरूप दिए, जिसके बाद गुणवंती का पति मृत्यु की गोद से निकलकर जीवित हो गया। पुण्य की कमी होने के कारण सोमा के पति और बेटे का देहांत हो गया। हालांकि सोमा ने अपने घर से निकलने से पहले अपनी बहुओं को सख्त निर्देश दिया था कि जब तक मैं घर ना लौटूं तब तक पति और बेटे को कुछ भी हो जाए उनके शरीर को संभाल कर ही रखना। सोमा धोबिन की बहुओं ने सास का निर्देश का पालन किया और बेटी और पति के शरीर को संभाले रखा। वहीं सोमा ने सिंघल द्वीप पहुंचने से पहले रास्ते में ही एक वट वृक्ष यानी पीपल के पेड़ की छांव में बैठकर भगवान विष्णु की पूजा की और 108 बार पेड़ की परिक्रमा की। ऐसा करने से सोमा धोबिन को पुण्य की प्राप्ति हुई। जब सोमा धोबिन घर पहुंची तो उसके पुण्य के प्राप्ति से बेटा और पति पुनः जीवित हो गए। तभी से मौनी अमावस्या पर मौन सेवा और दान की परंपरा चली आ रही है। माघ अमावस्या केवल एक तिथि नहीं, यह आत्मशुद्धि का पर्व है। यदि इस दिन श्रद्धा से स्नान, सच्चे मन से मौन और निस्वार्थ दान किया जाए तो जीवन के बड़े से बड़े कष्ट धीरे धीरे दूर हो जाते हैं।
भक्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयुक्त लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही धार्मिक और सच्ची जानकारियाँ आप तक निरंतर पहुँचती रहे। जय विष्णु, जय शनिदेव, हर हर गंगे। धन्यवाद।